रिपोर्ट और मेरा नाम है आदित्य झा। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। पहली खबर की ओर चलते हैं और आपको बताएं कि प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ मानव संघर्ष देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों में बाघ के हमले में कुल 3 लोग मारे गए हैं। इसके बाद वन विभाग ने 3 बाघों को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी दुर्ग के इलाके में 8 से 10 बाघों की मूवमेंट बनी हुई है। साथ ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर का रास्ता भी संवेदनशील बना हुआ है। बाघों की मूवमेंट से खतरा बरकरार है। आखिर बाघों को नियंत्रित करने और इंसानों को खतरों से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये जानना मुझे लगता है कि आपको भी जानना चाहिए और हमें भी। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सवाई माधोपुर में प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 3 बाघों की शिफ्टिंग के बाद भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। बाघों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके बाद भी रणथंभौर दुर्ग समेत त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों का लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है और किसी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। रणथंभौर में आम लोगों को डर जंगल के खूंखार शिकारी बाघों से है। रणथंभौर दुर्ग में वर्तमान में करीब आधा दर्जन बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दुर्ग और मंदिर के आसपास का इलाका बाघों के लिहाज से शांत इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इंसान और बाघों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। रणथंभौर के इसी इलाके में बाघों के हमले में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वन विभाग 3 बाघों को शिफ्ट कर चुका है। बाघिन T84 की हो चुकी है मौत। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास खतरा बरकरार। मंदिर मार्ग पर 8 से 10 बाघों का मूवमेंट। मंदिर के श्रद्धालु दहशत में जी रहे। बाघिन रिद्धि T124 उसके 3 शावकों का मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन सुल्ताना T107 के 3 शावकों का मूवमेंट देखा गया है। दुर्ग की दीवार टूटने से बाघ मंदिर मार्ग पर पहुंच जाते हैं। वन विभाग 3 बाघों को दूसरे टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर चुका है और बाघिन T84 एरोहेड की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। बाघिन एरोहेड के शावकों ने आतंक मचा रखा था, लेकिन उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बाघिन रिद्धि और बाघिन सुल्ताना के शावक लगातार मंदिर मार्ग में घूम रहे हैं। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है और हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है, क्योंकि मंदिर मार्ग पर अभी भी करीब 8 से 10 बाघों की चहलकदमी बनी हुई है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है। अनेक जगह से वो गिर चुकी है। कई जगह से ऐसे स्थान बन गए जहाँ से बाघ, भालू, सांबर और कई तरह के प्राणी रणथंभौर दुर्ग में पहुँच रहे हैं, है ना। वहाँ पर जो श्रद्धालु और यात्रीगण जाते हैं उनके द्वारा फेंका गया खाने का भोजन भी इस तरह के प्राणी खाने के आदी बन चुके हैं। वहाँ पर जो सांबर है और इस तरह के जो प्राणी हैं वो उस भोजन के पीछे जाते हैं और उन सांबर और चीतल, और जो चीतल तो नहीं पहुँचे वहाँ पर बंदर आदि के पीछे बाघ जा रहा है। बाघ जाने के एक स्थान से अधिक स्थान है जहाँ से वो बाघ उस पर पहुँचा है। उसको तार से रोके तो वहाँ पे क्या है कि अनेक तरह के जानवर उनको धक्का देके गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं और नीचे से चले जाते हैं। उसको सुरक्षित करना एक बहुत बड़ा महती कार्य है और इस कार्य को करना आसान नहीं है। इसमें 1-2 साल का समय लगेगा। अगर वो आज भी निर्माण शुरू करते हैं, हालांकि आज तो अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है, परंतु दीवार को वापस से सुरक्षित किया जाना चाहिए। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो रणथंभौर दुर्ग और मंदिर मार्ग पर बाघिन रिद्धि T124 और उसके 3 शावक, बाघिन सुल्ताना T107 और उसके 3 युवा शावक समेत टाइगर 120 के अलावा भी 1-2 अन्य बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। साथ ही बाघिन सुल्ताना ने हाल ही में एक बार फिर से 3 नए शावकों को जन्म दिया है। ऐसे में बाघिन का मूवमेंट इसी इलाके में बना हुआ है और श्रद्धालु डर के साए में जी रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग की दीवार जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके चलते आजकल बाघ, बाघिन और शावक आसानी से रणथंभौर दुर्ग में पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा जो दुर्ग परिसर में कई तरह की खाद्य सामग्री फेंकी जाती है, उसके कारण भी कई वन्यजीव दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं और उनके पीछे पीछे कई टाइगर भी दुर्ग में पहुंच जाते हैं। ऐसे में दुर्ग परिसर में
वर्तमान में बाघों का मूवमेंट बना रहता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की जान को हमेशा खतरा बना हुआ है। दुर्ग की जो दीवार है कई जगह से जर्जर हो रही है, कई जगह से टूटी पड़ी है, तो टाइगर ऑटोमेटिकली वहाँ से चला जाता है, क्योंकि टाइगर का प्ले बेस अच्छा है फोर्ट में, उसको पानी, उसको छाया और उसको खाने का भोजन सब कुछ उपलब्ध है, तो वो उसके लिए बेहतरीन हैबिटाट है, इसलिए टाइगर बार बार उस जगह जाना पसंद करता है। इनको कैसे रोका जा सकता है दुर्ग में जाने से? पूरी ईमानदारी से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए और वो फॉरेस्ट की निगरानी में काम होना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट वालों को पता रहे कहाँ से दीवार टूटी थी और कहाँ से उसकी मरम्मत कर दी गई है। यही एक ऑप्शन है कि वहाँ से थोड़ा सा हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको भी 100% नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ 50-70% प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर कितने टाइगरों का मूवमेंट बना हुआ है? फिलहाल तो अभी 6-7 टाइगर का भी मूवमेंट है, हमने 2 टाइगर शिफ्ट कर दिए, उसके बाद भी 6-7 टाइगर का मूवमेंट तो ये है, प्लस एक टाइगर सुल्ताना, उसके बच्चे भी हैं और सुल्ताना के न्यू बॉर्न कप्स भी हैं, तो लगभग 10 टाइगर के आसपास रणथंभौर गणेश धाम से लेके और गणेश मंदिर तक लगभग 10 टाइगर का मूवमेंट रहता है। रणथंभौर किले का परिदृश्य यह है कि लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी जो दूरी की वॉल है चारों तरफ पेरीफेरी में, वो काफ़ी जगह से टूटी हुई है। इसकी जिम्मेदारी होती है ASI के अंडर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, जिसने कि उसको दुरुस्त नहीं करवाया है। बार बार वन विभाग उनसे कह रहा है, क्योंकि ये वन विभाग के अंडर में भी नहीं है और वन विभाग का कार्य भी नहीं है। वो सिर्फ संबंधित विभाग को उन्होंने बार बार इंगित किया है, कहा है, रिक्वेस्ट की है कि इसको आप दुरुस्त करवाएं, ताकि बाघों का किले में फ्रिक्वेंट मूवमेंट या प्रवेश बंद किया जा सके। जहाँ तक प्रेजेंट की बात है, ऊपर की दीवारों को ना छेड़ें तो भी क्या है, नीचे से जो नौलखा गेट शुरू होता है, नौलखा गेट जो पहला गेट है रणथंभौर, जहाँ पर हम भ्रमण के लिए जाते हैं ऊपर किले में, तो रणथंभौर का पहला जो गेट है नौलखा, उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ की दीवारों की तरफ से बाघ आराम से जंप करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों तरफ की दीवारों को थोड़ा सा ऊपर जाली वाली लगा करके फेंस किया जा सकता है, जल्दी ही ये काम किया जा सकता है अगर ASI करना चाहें तो। विशेषज्ञ बताते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। ऐसे में पुरातत्व विभाग को दुर्ग की क्षतिग्रस्त और टूटी हुई दीवारों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाना चाहिए। साथ ही वन विभाग को रणथंभौर दुर्ग में एक स्थायी वन चौकी बनानी चाहिए, जिससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ बाघों की भी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। उनका कहना है कि जब तक टूटी हुई दीवारों को ठीक नहीं कराया जाता, तब तक तारबंदी या जाल लगाकर कुछ हद तक बाघों के रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है, नहीं तो यहाँ पर अनहोनी कभी भी हो सकती है। रणथंभौर से 3 बाघों की शिफ्टिंग के बावजूद अभी भी त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग में अभी भी टाइगर का मूवमेंट देखा जा रहा है। रणथंभौर दुर्ग के साथ ही रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर भी लगातार टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो रणथंभौर दुर्ग सहित त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघिन रिद्धि व उसके तीनों शावकों व बाघिन सुल्ताना व उसके 3 शावकों का लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही टाइगर 120 गणेश का मूवमेंट भी इस इलाके में देखा जा रहा है। लगातार त्रिनेत्र गणेश मार्ग और रणथंभौर दुर्ग में बाघों के मूवमेंट को लेकर त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं पर हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर दुर्ग में जिस तरीके से बाघों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, उसको लेकर वन विभाग को सतर्कता बरतनी होगी। वहीं पुरातत्व विभाग को भी जल्द से जल्द रणथंभौर दुर्ग की टूटी हुई परिधि को ठीक करना होगा, अन्यथा फिर कोई अनहोनी रणथंभौर में घटित हो सकती है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।